कितने बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं दिन पर दिन? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कोई भी आके बता देता है। एक बात क्लियर सोच लो, कोई भी आके प्रमोट कर रहा है तो उसको उस चीज़ के पैसे मिले हैं, उसका काम है बेचना, पर आपको खरीदना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप एक सोचो, छोटा इतना तो माइंड होगा या नहीं है कि हर 3 महीने बाद ब्रांड कैसे बदल जाता है। मैंने 3 महीने पहले बोला था ये इंडिया का सबसे टॉप क्वालिटी ब्रांड है, और मैं 6 महीने बाद ही हाथ तो मेरा वैसे डब्बा बदल गया, और 6 महीने बाद फिर डब्बा बदल गया। तो इतना तो आप में माइंड होगा ना कि डब्बा इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ बैलेंस बढ़ गया। अगर वो चीज़ अच्छी थी तो मैंने शिफ्ट क्यों करी है? क्योंकि मुझे अमाउंट ज़्यादा मिल गया। तो इतनी चीज़ तो देखो आप लोग को समझनी पड़ेगी, इतना तो दिमाग से पैदल मत बनो। भाई एक चीज़ मैंने देखी, आप नेचुरल डाइट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो हमेशा, हर बात में आपकी मुझे नज़र आ रहा है। पर नेचुरल डाइट में भी ना डाइट के बहुत सिस्टम आ गए हैं। अब उसमें भी ना कोई कहता है कि जी कीटो करो, कोई कहता है लिक्विड करो, कोई कहता है डिटॉक्स करो, कोई कहता है एटकिंस करो, कोई कहता है पेलियो करो, कोई कहता है वीगन करो, कोई कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेडिटेरेनियन। आदमी बहुत कन्फ्यूज्ड है। कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि उसने पता है क्या है, हर किसी को फॉलो कर रखा है। गुरु एक नहीं है, 10 गुरु हैं। एक मुंह से बात नहीं सुन रहे, 10 लोगों के मुंह से बात सुन रहे हैं। मैं तो कभी नहीं किया, आज तक कीटो नहीं की मैंने। क्यों? इससे भी सुन लिया, इससे भी सुन लिया, इससे भी सुन लिया। अब मैं 10 दिन तो इसकी फॉलो करूंगा, 10 दिन मैं इसकी फॉलो करूंगा, 10 दिन मैं इसकी फॉलो करूंगा, और फिर मैं कंफ्यूज होकर बैठ जाऊंगा। कीटो में कार्ब हटा देते हैं। हाँ है, बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, बहुत जरूरी है। पर पता है क्या है, कुछ लोगों की बॉडी उसको सूट करती है। हर एक बॉडी का अलग अलग है। जैसे हर एक गाड़ी की एवरेज अलग होती है, हर एक गाड़ी की स्पीड अलग होती है, हर एक बॉडी को अपनी डाइट अलग पसंद है। किसी को कीटो महंगी डाइट बहुत है, हर कोई अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि सारा दिन आपको हेल्थी फैट खाना और प्रोटीन खाना है। आप कार्ब्स नहीं खा सकते हो, ठीक है। बट हम हिंदुस्तानी कार्ब्स खा खा के बड़े हुए हैं, तब तो हमें कुछ नहीं हुआ। आज सडनली हमारी बॉडी में कैसे कुछ हो जाएगा? हमें भूख लगती थी, माँ रोटी का चूरमा देती थी, भूख लगती थी, हमें दाल चावल खाया है, हमने भूख लगी आलू के परांठे खाए हैं, सारा कार्ब्स ही खाया है हमने। पर उस टाइम क्या था, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, उतना हम यूटिलाइज कर पा रहे थे। और आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, हमारी खाली सोशल एक्टिविटी है। आपके लिए, एक आम आदमी के लिए बैलेंस डाइट का बेस्ट सजेशन क्या होगा? देखो, बेस्ट सिंपल सा है, बाहर का खाना कट कर दो बिल्कुल। आपको घर पे आपको खाना है, परांठे खाने, घर पे आके खा लो। आपको चाय पीनी है, घर पे आके पी लो। क्योंकि आजकल आपने देखा है इंडिया में कितने लोगों के टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। रीज़न, एक तो प्लास्टिक के कप में चाय पीना, दूसरा भूख लगी है तो ओवन में खाना गर्म करके खा लिया प्लास्टिक के अंदर ही, तीसरा स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल हो गया। और जितना आप देखो, आप कहीं से भी खाना ऑर्डर करते हो, आप देखना खाना प्लास्टिक फूड में आता है वो। करेक्ट। और सबसे मेन बात, आज अपने घर पे कुछ भी खाना बनाते हैं, नॉन स्टिक की पैन में बनाते हैं। आपने देखा हो कभी उसका बीच वाला खाली हो जाता है, सिल्वर निकल आता है, तो वो कहाँ गया? वो पेट में गया। हमने जितनी हमारी फैसिलिटी मिल रही है ना, उतना ही हम अपने आप को खराब कर रहे हैं। मेरे घर पे आज भी लोहे का तवा है। और दूसरा, रोटियां बनाते हैं अपने लोग, क्या करते हैं, आधी रोटी तवे पे, आधी रोटी गैस पे, खत्म होगी रोटी वो। अच्छा। सीधा तवे पे सेको रोटी को, आप कभी भी सेके देना, आपको एक फ्लेवर ही अलग आएगा। और अगर किसी के घर पे चूल्हा है, कोई अंगारे पे सेक के खा सकता है। आप एक तवे की, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक तवे की रोटी खाना आप गैस पे बनाते हो, आप 5 से 6 खाओगे ना, आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, आपके पेट में बहुत हार्डनेस हो जाएगी। चूल्हे की 10 रोटी खा लेना आप, आपको पता नहीं चलेगा आपने 10 रोटी खाई है।